नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपके अपने एमआर पब्लिक स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है कि नवोदय क्लास का सिलेबस। हमें सबसे पहले जब तक किसी क्लास का भी या किसी एग्ज़ाम का हम तैयारी करें और उसका हमें सिलेबस नहीं पता होगा तो हम उसको सही ढंग से नहीं अप्रोच कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज मैं पहली ही बार मैं आपको पूरे तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखना और अपनी नोटबुक में इसको ज़रूर लिखना। देखिए, नवोदय क्लासेज टुडे डिस्कस मैथ सिलेबस। तो देखिए, जो हम थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं पूरा वही सिलेबस है। देखिए, संख्या पद्धति, चार मूल संक्रियाएँ, गुणज और गुणनखंड, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, लाभ और हानि, मापन, सरलीकरण, क्षेत्रमिति, ज्यामिति और किसी का अनुमान लगाना। ये है हमारे बस बहुत ही आसान से टॉपिक हैं। 12 टॉपिक हैं और 2-3 टॉपिक और हैं। इसके अलावा वो मैं आपको समय समय पे बताता चलूँगा। ये पहले हमें बेसिक टॉपिक आने चाहिए। तो आएगा हमारा क्या है लक्ष्य, सही दिशा, बेहतर तैयारी और नवोदय हमारा क्या होगा लक्ष्य होगा। हमें सीधा लक्ष्य लेके कहाँ लेके आना है, इस पे हमें गोल करना है नवोदय पे। ठीक है, तो देखिए आप देखो, नवोदय विद्यालय कक्षा 6 करते हैं सिलेबस पूरा। तो सिलेबस देखेंगे इसमें संख्या पद्धति। आप लोगों ने संख्या पद्धति पढ़ी होगी कि संख्या पद्धति में क्या क्या टॉपिक आते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, संख्याओं की तुलना करना और संख्या रेखा वाले सवाल। तो प्राकृतिक संख्या मैंने पढ़ाई होंगी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, वही टॉपिक है। ठीक है, आगे चार मूल संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगला हमारा गुणनखंड और गुणज। तो गुणनखंड, गुणज, इसके साथ क्या आता है एचसीएफ और क्या आएगा एलसीएम। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या आएगा भिन्न। भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कैसे भिन्न पूछी जाती हैं, समान भिन्न, असमान भिन्न, भिन्नों का जोड़ और घटाव और भिन्नों का दशमलव, दशमलव में बदलना और दशमलव से भिन्नों में बदलना। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है दशमलव। दशमलव वाली संख्याएं पहचानना कितनी कितनी है, इनकी तुलना करना है। जोड़, घटा, गुणा, भाग, दशमलव और साधारण भिन्न का रूपांतरण। यानी कोई तुम्हें दशमलव में सवाल दिया होगा और कोई भिन्न में दिया होगा, इसको सॉल्व करना। ठीक है, फिर आते हैं हमारे परसेंटेज वाले सवाल। तो प्रतिशत निकालना, ऐसे ही प्रतिशत के सरल प्रश्न, सिंपल सिंपल, यानी जैसे कहीं पे लिखा है 2%, इसका आंसर बताइए कितना होगा। तो क्या होगा 2 यहाँ पे होगा, परसेंट का क्या आएगा नीचे 100 हो जाता है। तो 2/100, चाहो तो इसको काट दो, 2 से 1 बार, ये कितना 50 बार, तो हमारा कितना है 1/50, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आएंगे, यानी परसेंट को हमने किस में चेंज कर दिया, भिन्न में। इस तरीके से सवाल आएंगे। आगे देखेंगे हम लाभ और हानि, प्रॉफिट वाले और लॉस वाले, और इन पर क्रय और विक्रय पे आधारित होते हैं। ये बहुत सिंपल सिंपल सवाल होंगे, इनमें ज़्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं, सिंपल वाले आते हैं। ऐसे ही मापन होता है, लेंथ, भार, क्षमता, समय और धन। कहीं पैसों की बात होती है, कहीं समय की बात होगी, कहीं क्षमता की बात होगी, कहीं भार की बात होगी वजन की, कहीं पे लेंथ की। ठीक है, आगे देखेंगे सरलीकरण। तो सरलीकरण में क्या होता है, डी मास, क्या होता है डी मास। डी मास के साथ क्या आ जाता है, फिर उसमें बी और जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बोर्ड मास। इसके सवाल तो पक्का आना, 1 या 2 जरूर आएंगे, जरूर। फिर है हमारा क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। तो वर्ग का परिमाप और उसका क्षेत्रफल, ये क्या है हमारा वर्ग। तो इसका हमारा क्या करना है, परिमाप पूछना और क्या क्षेत्रफल। तो परिमाप क्या होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और यहीं से घूम फिर के यहीं पे आ जाएं, चारों दिशाओं को इंक्लूड कर लिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे परिमाप। जब हमें एरिया पूछा जाता है तो क्या होता है, जैसे ए है और ये क्या है ए, ये चार एक जैसी हैं, लेकिन एरिया में अंदर वाला भाग निकाला जाता है अंदर। तो इन दोनों का क्या कर दिया जाता है मल्टीप्लाई। तो हमारा वर्ग का आया क्षेत्रफल क्या होता है ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर। ऐसे ही हमारा आयत का होता है, त्रिभुज का होता है।
फिर आती है हमारी ज्यामिति, ये इसी साल नए बढ़े हुए हैं, पहले ये नहीं आते थे। तो ज्यामिति में हमें पढ़ना है रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, और कोणों के प्रकार, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, बृहद कोण, संपूर्ण कोण, ये वाले कोण आएंगे इनमें। तो ये हमें सीखने पड़ेंगे, बहुत आसानी से हम सीख जाएंगे। आगे देखेंगे किसी चीज़ का अनुमान लगाना होता है, जैसे मैंने बोला है कि 50 किसके पास होगा, 50 के या 60 के, किसके पास होगा, तो हम देख सकते हैं 50 के पास होगा। कितने के पास होगा, 50 के। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंपल वाले, ठीक है। अब परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, मानसिक योग्यता, यानी 40 प्रश्न आते हैं, सबसे ज़्यादा कितने अंकों के, 50 अंकों के। ऐसे गणित, गणित कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर, 20 प्रश्न आएंगे 25 नंबर का। भाषा यानी हिंदी, हिंदी कितने क्वेश्चन आएंगे, 20, और कितने नंबर के, 25। इस प्रकार 80 प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, और कितने प्रश्न कितने नंबर के होंगे, 100 नंबर के। समय दिया होगा आपको 2 घंटे, 2 घंटे में इनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। और ये पूरा सिलेबस, यह पूरा सिलेबस क्लास 3 से और 5 तक के गणितीय ज्ञान पर क्या होता है, आधारित होता है। आगे देखेंगे हमारा मेंटल एबिलिटी टॉपिक्स, यानी मेंटल एबिलिटी कितने क्वेश्चन आएंगे अभी बताया मैं, 40। कितने नंबर की आती, 40। तो एक लिखा है आकृति मिलान करना, जैसे ये आकृति दी है, इस जैसी इन में आकृति कौन सी मिल रही है, उसी को यहाँ पे आंसर करके लिखना है। ऐसी आकृति को पूर्ण करना, आकृति श्रृंखला, क्या आकृति श्रृंखला, जैसे ये 4 आकृति हैं तो इसमें अगला नंबर किसका आएगा, इस तरीके से। ऐसे पैटर्न को पूरा करना, पैटर्न किसी में यहाँ मिल रहा होगा, पैटर्न को पूरा करना होता है। विषम आकृति, सादृश्यता यानी एनालॉगी होता है, ए बी अब सी, अब क्या आएगा डी, इस तरीके से है। दर्पण का प्रतिबिंब, जैसे ये जैसे कोई हमने वस्तु रख दी है और यहाँ पे हमने क्या करी, शीशा लगा दिया, उसकी आकृतियाँ कैसे बन रही, वो आंसर। ऐसे ही अंतर्निहित आकृतियाँ, यानी सेम टू सेम इसमें कौन सी मिलने से आकृति बन रही है। स्थानिक कल्पना करना है, ज्यामितीय आकृति पूर्ण करना है, कागज को मोड़ना और छेद करना है, यानी पहले उसको मोड़ेंगे, उसमें छेद करेंगे, फिर उसको दोबारा खोलेंगे तो उसमें कौन सी आकृति बन रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा मेंटल एबिलिटी। अब आता है हमारा हिंदी का सिलेबस, किसका आता है, हिंदी का। तो हिंदी में क्या होती है, आपने व्याकरण में पढ़ा होगा कि संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा क्या है, एक किताब है, किसी चीज़ का नाम है, तो क्या कहलाती है, संज्ञा। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, तो इसमें बोला गया है किसी का नाम आया है, कोई वस्तु आया है, किसी जगह का नाम आया है, तो सब क्या कहलाते हैं, संज्ञा। जैसे मैं इससे पढ़ा रहा हूँ अभी मार्कर से, तो ये क्या है, नाउन है। ये बोर्ड है, क्या है, ये बोर्ड है, तो ये भी क्या है, नाउन है। इस तरीके से इसमें पूछे जाएंगे, एक सेंटेंस दिया हुआ होगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बेटा इसमें क्या संज्ञा है, तो आप बता सकते हो। ऐसे सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह, वे, ऐसे करके। विशेषण, कोई लड़का कैसा है, सुंदर है, सुंदर किसी की वजह से विशेषता, ऐसे लंबा, ऐसे अच्छा, ऐसे बुरा, लंबा का छोटा, सुंदर का क्या होगा, भद्दा, ठीक है। ऐसी क्रियाएं होती हैं, चलना, घुलना, खाना, जाना, पीना, गिलना, ये सब क्या होती हैं हमारी क्रियाएं। ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं, आज, यहाँ, धीरे और जल्दी, ये सेंटेंस में छिपे हुए होते हैं, यानी क्रियाओं की क्या बता रहे होंगे, वो विशेषता। आगे देखेंगे कि लिंग, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे बता देंगे हाल कि सर हमने तो लिंग 2 बार के पढ़े होते हैं। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, एक और होता है नपुंसकलिंग, वो हमें पहचान करनी है। ऐसे ही वचन, ऐसे क्या हुआ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, और फिर आएंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में कितने होते हैं, 4 4 गद्यांश दिए होंगे, उनमें से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने हैं। 4 में मान लो 20 नंबर के आएंगे, ठीक है, 25 नंबर के आएंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 25 अंक के होंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा, 4। पैराग्राफ में कितने होंगे, नहीं 5 क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे, 5। कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 5। तो उसमें से 4 तो पैराग्राफ में छांटे जाएंगे, जो एक क्वेश्चन होगा ना वो व्याकरण से होता है। किससे होता है, व्याकरण से, बस। इसके अलावा हमें और कुछ तैयारी नहीं करनी, इसमें बहुत आसान सिलेबस है, आपके 3 से 4 महीने में ये पूरे सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। तो देखिए हमारा क्या मोटिव है, अगर ये आपको क्लास पसंद आ रही है
तो देखो यहाँ लिखा है ज्ञान से विकास। जब हम किसी चीज़ को ज्ञान ग्रहण करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, थोड़ा विकास होगा। और विकास किससे होता है, शिक्षा से। जब तक हम शिक्षा नहीं लेंगे, शिक्षा लेंगे तब विकास होगा, और शिक्षा से हमें क्या मिलेगी, सफलता। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ख़त्म। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को इस क्लास को शेयर करें, क्योंकि इस क्लास का सिलेबस है ना वो क्लास 3, 4, 5 और 6 ये सभी क्लासों में ये आता है। जरूरी नवोदय वाले भी पढ़ें, इसके अलावा दूसरे बच्चे भी होते हैं, उनको भी ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आपने ये क्लासें ले ली तो आपका जो मैथ होगा, पोर्शन होगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप किसी के साथ भी तुलना कर सकते हैं, मैं उससे बेहतर हो जाऊंगा। नमस्कार।